चलो भाई करें शुरू। तो एक बार पुनः सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, गणी गणी खम्मा, सत श्री अकाल, वाहिगुरु दी खालसा वाहिगुरु दी फतेह, वालेकुम सलाम। सबका बहुत स्वागत करते हुए आज के सेशन को हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था सर, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा की पूरी चर्चा हमने कर ली थी और उसके बाद में हमने, ठीक है, अब यहाँ पर आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो ये रहेगा सर, संज्ञा प्रकरण और भाग नंबर 4। जैसा कि आपको मैंने कहा कि संज्ञा जो है वो आपका उसका चौथा जो भाग है वो आपके बीच में आ रहा है और जिसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा की बात अगर करें, अगर समय रहा तो भाववाचक संज्ञा की बात मैं कर लूँगा, अगर समय नहीं रहा तो हम फिर जातिवाचक संज्ञा की बहुत सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं और वो डिटेल जो आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती हो। चलो साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं आज का हमारा बेहतर वाला सेशन। तो आइएगा सर, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने कल जो चर्चा शुरू करी थी वो करी थी सर जातिवाचक संज्ञा के बारे में। आप सबको पता होगा सर जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी क्या होती है। तो आपका दूसरा जो भेद आपके बीच में यहाँ पे दिख रहा है आपको, जातिवाचक संज्ञा की बात यहाँ पर करते हैं। अब जब हम बात करेंगे सर जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके बारे में आप सबको पता होगा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसके बारे में आपको पता होगा सर। जब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जातिवाचक संज्ञा की तो उस संज्ञा के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सर आपके सामने दो तीन चीज़ें निकल कर आती है और दो तीन चीज़ें कौन सी निकल कर आती है। जैसे ही आप जातिवाचक संज्ञा की बात करते हो तो आपके सामने एक नाम निकल कर आता है और वो नाम कौन सा होता है कि सर यह जातिवाचक संज्ञा जो आपकी होती है वो कौन सी वाचक होती है साथियों, आपकी दृश्यवाचक संज्ञा होती है। मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी कौन सी वाचक होती है साथियों, दृश्यवाचक संज्ञा होती है। और ऐसी संज्ञा जो एक वचन से बहुवचन बनाई जा सके, एक ऐसी संज्ञा जो एक वचन से क्या बनाई जा सके साथियों, बहुवचन बनाई जा सके, उन संज्ञाओं को किस नाम से जाना जाता है, जातिवाचक के नाम से जाना जाता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा कि जब हम आगे की बात करेंगे तो आपके सामने जब भी किसी भी संज्ञा का नाम आ जाए तो आपको एक ही बात याद रखनी है कि सर चाहे व्यक्तिवाचक आ जाए तो आपको याद रखना सर ये दृश्यवाचक होता है, जब जातिवाचक आ जाए तो भी आपको याद रखना सर ये दृश्यवाचक होती है। और मैंने यहाँ पे कहा सर ये दृश्यवाचक होती है, लेकिन उसके साथ साथ में ये दृश्यवाचक के साथ में एक वचन आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक वचन न आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी एक वचन से बहुवचन बनाई जाती है। ये आपकी एक वचन से क्या बनाई जाती है साथियों, बहुवचन आपकी बनाई जाती है। सबसे पहली बात हमने कल इसके बारे में लिख ली थी, फिर भी आपको एक बार पुनः मैं लिख देता हूं कि यह जो संज्ञा आपकी होती है सर दृश्यवाचक संज्ञा होती है, दृश्यवाचक। और उसके साथ साथ में आपको मैंने यहाँ पे कहा ये दृश्यवाचक आपकी होती है और दृश्यवाचक के बाद में आपके सामने ये जो आपके बीच में आती है साथियों, एक वचन से बहुवचन बनाई जा सकती है, एक वचन से बहुवचन बनाई जा सकती है। जैसा कि मैंने कल आपको उदाहरण के साथ में आपको बताया था भाई, आपने लास्ट क्लास में इसका उदाहरण भी अच्छी तरीके से आपने देखा था कि जिसको एक वचन से बहुवचन बनाया जा सके। चाहे चुपला दो और उसको बोलो। अब उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पे कहा कि सर कल हम उदाहरण की बात यहाँ पर कर रहे थे और उदाहरण से हमने यहाँ पे जाना कि एक वचन से बहुवचन बनाई जा सकती है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में, हाँ ये लिखा दिया था, मैं तो आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे साथियों इसकी परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी प्यारे मेरे जितने भी साथी जीवड़े और जुड़े सीट बेल्ट लगाओ और मजे से आपको पढ़ाई करनी है। आ जाओ सर, सबसे पहले अब हम आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं और हम लिखते हैं सर परिभाषा की, क्योंकि कल मैं परिभाषा आपको नहीं लिखा के गया था। एक बार पीछे की चीज के साथ मैं आपको कनेक्ट करता हूं और यहां पर आपके सामने सर परिभाषा की बात अगर करी जाती है तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर जो परिभाषा आपकी आती है उस परिभाषा की बात अगर करी जाए, उस परिभाषा की बात अगर करी जाए तो क्या परिभाषा हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको कल एक चार्ट बनवाया था
कल मैंने एक चार्ट बनवाया था कि सर व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनका अगर निश्चित नाम आ जाए इनका यदि क्या आ जाए साथियों, निश्चित नाम आ जाए, तो आपको मैंने कहा व्यक्तिवाचक है। अगर यहां पर इनका एक बोध हो जाओ, समूह का बोध हो, जाति का बोध हो जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना। तो आपको यहां पे लिखना है साथियों कि वे विकारी शब्द या वे संज्ञा, यहां पर आपको याद रखना साथियों, वे संज्ञाएं जो संपूर्ण प्राणी, यानी संपूर्ण प्राणी की बात करें, व्यक्ति की बात हो जाए आपकी, संपूर्ण प्राणी, ठीक है, वस्तु, संपूर्ण प्राणी और वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति, का बोध हो जाए तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम बात करते हैं साथियों, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप सबको यहाँ पे याद रखना सर, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपका उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि इन जातिवाचक संज्ञाओं की बात करें, ठीक है, अब हम आगे की चर्चा हम करें, ठीक है। तो आप सब लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है सर, जातिवाचक संज्ञा जो आपके बीच में हो जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना है। चलो भाई, अब मैंने यहां पे कहा है साथियों, ठीक है, जब मैंने यहां पे कहा कि आप सब लोगों को, यहां से मैंने कहा कि जब जातिवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा आपके लिए कौन सी हो जाती है जब हम बात करें, ठीक है। हाँ जी, हाँ, मैंने देखा नहीं क्या लिख दिया उसने ऐसा, तो भी मैंने उसको छेप दिया है। अब यहां पर आपको मैंने कहा, यहां पर आपको एक नोट याद रखना है। जब मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं तो आपका अगला जो बिंदु आपका नोट करना होगा, वो नोट क्या करना है, ठीक है। जब यहां पर आप विशेष तथ्य के बारे में नोट करते हो, क्या करते हो साथियों, विशेष तथ्य की बात यहां पर करते हो, तो आप सबको ध्यान में रखना कि सर आपका विशेष तथ्य में क्या आएगा। सबसे पहले आपके लिए कौन से तथ्य की बात करी जाए, तो आपको मैंने यहां पे कहा सर विशेष तथ्य में आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, विशेष तथ्य की, ठीक है। हाँ, अब जब मैंने यहां पे कहा कि जब हम विशेष तथ्य की बात करते हैं तो उसमें आपको एक बात याद रखनी है, और वो बात कौन सी है, आपको यहां पे याद रखनी है कि सदैव बहुवचन में आने वाली संज्ञाएं जातिवाचक होती है, ठीक है। आपको यहां पे याद रखना, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। यहां पर मैंने कहा कि सदैव बहुवचन में आने वाली संज्ञाएं, यहां पर मैंने कहा सदैव बहुवचन में आने वाली संज्ञाएं जातिवाचक होती है। और आपको यह भी याद रखना है, और एक वचन से बहुवचन बनाई जाती है, एक वचन से बहुवचन बनाई जा सकती है। याद रखना आपको, एक वचन से बहुवचन बनाई जा सकती है। तो ये बात आप सबको याद रखना है साथियों, ये सदैव आपकी एक वचन से बहुवचन आपकी बनाई जा सकती है।
इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखोगे। सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, चलिएगा। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, अब जब हम आगे की बात करते हैं कि कोई भी बहुवचन संज्ञा आ जाए, कोई भी बहुवचन संज्ञा आ जाए, तो आपको क्या करना है सर, बिना सोचे समझे, बिना आपको क्या करना है सर, सोचे समझे आपको उसको जातिवाचक संज्ञा का रूप दे देना है। जैसा कि मैंने यहां पे कहा आपको, कल भी आपको मैंने बताया कि यहां पर शब्द आपका लिखा है कि सर विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए। यहां पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए। अब जब हम बात करूंगा तो यहां पर आपको याद रखना है सर, विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए। तो आप सबको यहां पे एक बात याद रखनी है, आपके सामने एक शब्द लिखा है मैंने सर, विद्यार्थियों ने नोट्स बनाए। अब आपके लिए यह शब्द लिखा है सर विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों जो शब्द है वो पहले से बहुवचन है। विद्यार्थियों जो शब्द है वो क्या है बच्चा, पहले से ही आपका बहुवचन है। अब जब बहुवचन की बात अगर करी जाए तो वो आपका जातिवाचक है। यहां पर मैंने कहा सर, हमने लिखा विद्यार्थियों, या कोई भी लिख लो, पहाड़ों, नदियों। यहां पर जैसे कि हमने लिखा कि नदियां बह रही है, यहां पर हमने लिखा नदियां बह रही है। वह बाजार से दवाइयां लाया, वह बाजार से दवाइयां लाया। लुगाइयां गीत गा रही है। यहां पर आपको ध्यान में रखना, पहाड़ों पर, यानी कि अब जितने भी शब्द आपके सामने यहां पे दिख रहे हैं, इनको मैंने बहुवचन रूप में लिखा है। और जब आप इन शब्दों को बहुवचन रूप में लिखते हो तो यहां पर संज्ञा जो है वो आपकी कैसी होगी साथियों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस बात को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो कुल मिलाकर बात आपकी यही है कि ऐसी संज्ञा जो सदैव बहुवचन में हो, ऐसी संज्ञा जो आपके सदैव बहुवचन में हो, उनको क्या कहा जाता है सर, आपकी जातिवाचक कहा जाता है। तो यहां पर नोट कर लेंगे सर, जातिवाचक संज्ञा। और बहुत सारे फैक्ट भी अपने पढ़ने वाले हैं। और यहां पर अब हम बात करेंगे सर, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे और आपके सामने हम जातिवाचक संज्ञा के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके बीच में, जातिवाचक संज्ञा के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके बीच में मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा आप सबके लिए। फिर हम जो शब्द जो जाति का बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे सर। और जातिवाचक संज्ञा के प्रकारों के बारे में भी मैं आपके सामने बात करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों आप सबके लिए। हाँ जी जी, स्वागत, राम राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा है, आ जाओ सर, यहां पर हम बात करेंगे सर जातिवाचक संज्ञा की पहचान। थोड़ी सी और पहचान हम लिख लेते हैं वैसे तो, ठीक है। आप सब जानते हो जातिवाचक संज्ञा इतनी मुश्किल नहीं होती है, फिर भी अपने बात करते हैं कि सर आपके लिए जातिवाचक संज्ञा की पहचान। यहां पर मैंने कहा कि सर जातिवाचक संज्ञा की पहचान, जातिवाचक संज्ञा की पहचान। ओ बेटे, यहां पर मैंने कहा सर जातिवाचक संज्ञा की पहचान। अब जब हम बात कर रहे हैं सर जातिवाचक संज्ञा की पहचान, जातिवाचक संज्ञा की पहचान जो है, उस पहचान के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजों से हम क्या करेंगे सर, जातिवाचक संज्ञा जो उसकी पहचान हम करेंगे। सबसे पहले आपका आएगा सर यहां पर क्या, सबसे पहले जो बिंदु आपका आएगा सर, मनुष्यों की जाति। पहला बिंदु आपको लिखना है सर, मनुष्यों की जाति। सबसे पहले आपको क्या लिखना है सर, मनुष्यों की जो जाति होती है। यहां पर अगर बात करी जाए तो मनुष्यों की जो जाति है वो आपकी कौन कौन सी हो जाती है। तो मनुष्यों की जाति के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सी होती है। अब जब मनुष्य की जाति की करें तो वो आपकी कौन सी होती है, आप सबको याद रखना, ठीक है। मनुष्य की जाति में जैसे कि
व्यक्ति के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग करते हैं, मानव शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं, इंसान की बात करते हैं। ठीक है, फिर हम महिला की बात करें, महिला है आपकी, औरत है, ठीक है, नारी है, स्त्री है, लड़का है, लड़की है। तो इस प्रकार के जो शब्द है, बालक है, बालिका है, जब हम आगे की बात करें, जब हम इन सब की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सबको ध्यान में रखना कि अब हम यहां से पढ़ते हैं सर, और आप सबके सामने जब हम बात करते हैं साथियों, जैसे कि आपका मनुष्य शब्द आ जाता है, मनुष्य की बात करेंगे तो आपका मानव शब्द आपका आ जाता है। हम बात करेंगे सर, आपका आदमी शब्द है वो आपका आ जाता है। इसके बाद में आपका इंसान शब्द आ जाता है, इंसान, ठीक है। इसके बाद में आपका एक शब्द आ जाता है सर, व्यक्ति आ जाता है, और उसके बाद में आपका नर आ जाता है। उसके बाद में अपने बात करेंगे साथियों, महिला आ जाती है। जब हम बात करेंगे सर, आपका औरत आ जाता है, औरत, ठीक है, औरत आ जाता है। यहां पर हमने कहा सर स्त्री आ जाती है, आपकी स्त्री, ठीक है। यहां पर आपका नारी आ जाता है, नारी, ठीक है। महिला होगी, औरत होगी, स्त्री होगी, नारी होगी। यहां पर आपका आ जाता है साथियों, लड़का आ जाता है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो लड़की आपका आ जाता है। फिर सर जब आपका बालक शब्द वो आपका आ जाता है, तो यहाँ पर आपका बालिका जो शब्द वो आपका आ जाता है। यहाँ पर इतने नहीं है, और भी बहुत सारे शब्द जो है वो आपके मनुष्य है, और मतलब मनुष्य का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं। इन सारे शब्दों की बात करें तो ये सभी जो शब्द आपके लिए कौन से हैं, आपको याद रखना सर, जातिवाचक संज्ञा क्या है। और आप एक बात हमेशा से याद रखना, इन सभी शब्दों को आप बहुवचन बना सकते हो। इन सभी शब्दों को आप क्या बना सकते हो सर, बहुवचन का रूप बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? तो यहां पर आपको मैंने कहा सर, इन सब का बहुवचन रूप बन जाता है। ये बात आप सबको याद रख लेनी। जैसे मनुष्य से मनुष्य हो जाता है, मानव से मानवों हो जाता है, आदमी से आदमियों हो जाता है, इंसान से इंसानों हो जाता है, तो व्यक्ति से व्यक्तियों हो जाता है, ठीक है। औरत से औरतों हो जाता है, और महिला से महिलाओं हो जाता है, बालक से बालकों हो जाता है, तो नारी से नारियां हो जाता है। तो ये जितनी भी आपकी जो जाति जो है, उन जाति की बात करें तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी भैया, आपके व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, जिनको आप एक वचन से बहुवचन आप बना सकते हो। चलेगा। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। आगे की बात करें सर, वस्तुओं की जो जाति है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अब हम आगे की बात करें, सभी को नमस्कार, देरी से जुड़ने वाले सभी लेट लतीफों का स्वागत है, बट यहां से आप पढ़ते जाइएगा, मस्त रहिएगा। अब हम आगे की बात करें, और आपके लिए अगली जो जाति आती है साथियों, यानी कि आपके लिए मैं यहां पे नोट करने वाला हूं सर, यहां पर आपके लिए कौन सी, वस्तुओं की जाति। यहां पर मैं लिखने वाला हूं सर, वस्तुओं की जाति। अगली बात मैं लिखूंगा सर, वस्तुओं की जाति। यहां पर अगला कह रहा है सर, वस्तुओं की जो जाति है वो आपकी कौन सी होती है। वस्तुओं की जाति में आपको ध्यान में रखना कौन कौन से आ जाते हैं। जब मैंने यहां पे कहा कि वस्तुओं की जो जाति है वो आपकी कौन कौन सी होती है, वस्तुओं की जाति की बात मैं अगर करूं तो जैसे कि आपका मेज है, कुर्सी है, रिमोट है, लेक्चर स्टैंड है, कैमरा है, पंखा है, एसी है, कूलर है, बोतल है, गिलास है, चम्मच है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसकी बात अगर करी जाए तो इनको क्या कहा जाता है, ये आपके एक जातियों का समूह यहां पे हो जाता है। तो आप सबको मैंने यहां पे कहा, मैं अब लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर मैं कह रहा हूं आपके सामने, शब्द आपके बीच में आ रहे हैं साथियों। यहां पर जैसे कि यहां पर आपके लिए कुर्सी शब्द आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपकी बात करेंगे मेज है, ठीक है। यहां पर आपके लिए पंखा है, ठीक है। यहां पर अपने बात करेंगे साथियों, पेन है, पेन, ठीक है, कलम है। उसके बाद में आपको याद रखना सर, पुस्तक शब्द है, पुस्तक है। और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना सर, कैमरा शब्द है, कैमरा,
ठीक है। उसके बाद में आपका लाइट शब्द है, लाइट, ठीक है, यानी कि आपके आसपास में जो भी वस्तु दिख रही है उस वस्तु का आप यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे की बात करें, जब हम यहां से हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको मैंने यहां पे कहा कि जब मेज, कुर्सी, पंखा, ठीक है, पेन, कलम, पुस्तक, कैमरा, लाइट, यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, रिमोट है आपका, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके सामने रिमोट आपका आ जाता है। उसके बाद में अपने बात करें सर, बोर्ड आपके बीच में आ जाता है, ठीक है। उसके साथ में और क्या दिख रहा है मुझे, पंखा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है साथियों एसी दिख रहा है, एसी, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है साथियों एलसीडी, 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 यानी कि आदि जितने भी आपकी वस्तुएं हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं, और भी बहुत सारी वस्तुएं, इन सब वस्तुओं की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, घड़ी है, घड़ी है, चश्मा, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, घड़ी है, चश्मा है, बोतल है, लिखो, घड़ी लिखो, ठीक है। उसके बाद में आपका चश्मा लिखो, और उसके बाद में आपका क्या लिखो साथियों, घड़ी और चश्मा, और उसके बाद में आपका बोतल, बोतल लिखो, फिर आपका गिलास लिखो, गिलास, बोतल है तो फिर गिलास भी तो है ना, ठीक है। और उसके बाद में आपका दूरभाष यंत्र, मोबाइल भी, ठीक है। आदि आदि जो शब्द है वो आपके आ जाते हैं यहाँ पर, किसमें सर, वस्तुओं की जो जाति जो होती है, इन सभी को बात अगर करी जाए तो यहां पर जब मैंने यहां पे कहा सभी का स्वागत है, अभिनंदन, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, यहां पर मैंने कहा कि कुर्सी, मेज, पंखा, अब इन सबको बहुवचन आप बना सकते हो, इन सब को क्या बना सकते हो साथियों, आप बहुवचन बना सकते हो। अब जब हम आगे की बात करें तो जब हम यहां से मैं देख लेता हूं कि जब आपके सामने जातिवाचक में जब आपकी एक वचन आती है तो उस एक वचन की बात करें, जब हम एक वचन की बात करते हैं, और आप सबको ध्यान में रखना इसी में आएगा, सब इसी में आएगा, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब मैंने यहां पर कहा कि सर वस्तुओं की बात अगर करी जाए तो ये तो होगी सर आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं जिसकी बात मैंने यहां पे की। आपकी बात करी जाए, जब मोबाइल की बात करें या फोन की बात करें, वो इसी के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर जब हम आगे की बात करते हैं तो इसके बाद का बिंदु जब आता है तो यहां पर जब हमने वस्तुओं की बात, ओ भाई साहब, यहां पर हम बात करते हैं तो आपके सामने अगला जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है, उस बिंदु की बात अगर करें तो आपको मैंने कहा कि सर अब हम यहां पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके बीच में कौन सी आएगी सर, पशु पक्षियों की जो जाति होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। जब हम आगे की बात करेंगे साथियों, ठीक है, पेन का बहुवचन क्या होगा, पेन से पेनो बन जाता है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा है कि जब आपके लिए, ठीक है, हाँ हाँ, एक दो को और सेट कर दूं यार मैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, शेरनी नहीं, यहां पे तो नागमणि मिलती है सीधी। अब यहां पर मैंने कहा सर पशु पक्षियों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, यहां पर मैंने कहा कि सर पशु पक्षियों की जाति, यहां पर आपको नोट करना है सर, पशु पक्षियों की जाति, पशु पक्षियों की जाति। जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सर पशु पक्षियों की जो जाति होती है वो आपकी कौन सी होती है। अब जब मैं यहां पे कह रहा हूं सर, ठीक है, अब जब मैं यहां पे कह रहा हूं सर पशु पक्षियों की जो जाति होती है वो कौन सी होती है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मोर, तोता, ठीक है। आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, बकरी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, चिड़ी है, तोता है, पक्षी है, मतलब इस प्रकार के जितने भी आपके जानवर और पशुओं के नाम आपके बीच में यहाँ पे आते हैं, सीधा आप जानवरों के नाम से भी आप उनको संबोधित कर सकते हैं, स्वागत। अब यहां पर हम लिखेंगे तो आपके सामने शब्द की बात अगर करी जाए तो वो आपका कौन सा हो जाता है, जैसे कि आपके लिए
गाय है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना भैंस है, घोड़ा है, इसके साथ में बकरी है, ठीक है। उसके बाद में आपका ऊंट है, तोता है, मोर है, ठीक है, मोर है, और उसके बाद में आपका चिड़ी है, और बहुत सारे जितने भी आपके जानवर जो लोग आते हैं उन सबको आप यहीं पे ही लिखने वाले हो, क्योंकि ये प्राणीवाचक जो चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्राणीवाचक जो चीज़ें हैं उनको ही क्या बनाया जाता है साथियों, बहुवचन के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां से आपको अच्छी तरीके से याद रखना, ये सर आपके प्राणीवाचक यहाँ पे हो जाते हैं। अब हम अगले की बात करते हैं, और अगला बिंदु आपके बीच में क्या आ जाता है, तो अगला जो बिंदु आपका आ जाता है वो ये आएगा सर शारीरिक अंगों के नाम। शारीरिक अंगों के जो आपके नाम होते हैं उन नामों की बात अगर करी जाए तो आपके कौन से वाचक होंगे सर, शारीरिक अंगों के जो नाम होते हैं जब हम बात करें हैं, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, जानवर लोग ये भाई एक ही बात है, ठीक है। जब हम बात करते हैं साथियों, जब हम आगे की बात करें तो आपके लिए यहाँ पर अगला नाम आ जाता है सर शारीरिक अंग जो आपके होते हैं, बहुत सारे नाम है जो आप लिख सकते हो, शारीरिक अंगों के नाम। तो यहां पर मैं कह रहा हूं सर शारीरिक अंगों के नाम, शारीरिक अंगों के नाम। तो आपको याद ये रखना है सर शारीरिक अंगों के नाम जो आपके वो कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना सर शारीरिक अंगों के जो आपके नाम होते हैं उन नामों को आपको कैसे करना होगा। अब शारीरिक अंगों के नाम जैसे कि हाथ, पैर, नाक, गला, हथेली, जो भी आपका शारीरिक अंग का जो नाम आपका आता है वो इसी के साथ में आपका आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, शारीरिक अंगों के नाम में आपको नोट यहाँ पे करना है साथियों, जैसे कि आपका हाथ आ जाता है, उसके साथ में आपका पैर आ जाता है, ठीक है, आपकी गर्दन आ जाती है साथियों। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना अंगुली की बात अगर करी जाए तो अंगुली आ जाती है, और उसी प्रकार से आपका अंगूठा आ जाता है, अंगूठा टेक, अंगूठा। तो इस प्रकार से अगर हम इन शब्दों की बात करें, चाहे आपके लिए अंगुली है, चाहे आपके लिए अंगूठा है, हाथ है, पैर है, नाक है, गला है, हथेली है, सारे जो पद हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने बात करें तो आपका जैसे कि आपका आंख शब्द बच गया, यहाँ पर अपने बात करें नाक, कान बच गया आदि। अब जब हम बात करें तो आपके लिए सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण यहाँ पे हो जाते हैं। आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अपने नोट्सों को प्रिपेयर करते रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बिंदास रहिएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, एक बार इनको आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा। हाँ, कर लिया नोट तो आप यस लिख दीजिएगा एक बार। तो उसके बाद में आपके लिए स्थान की जो जाति होती है, ठीक है, स्थान की जो जाति होती है उस स्थान की जाति के बारे में अगर बात करी जाए तो हम लिखेंगे अगले पेज पर, शायद आपने नोट कर लिया होगा ये। अगला जो सर स्थान की जाति, अगला जो बिंदु आपका आ जाता है सर, यहाँ पर हम लिखेंगे सर स्थान की जो जाति होती है वो आपकी कौन सी होती है। अब जब हम स्थान की जाति के बारे में बात करें तो जैसे कि मान लो आपके लिए स्थान, जहाँ भी जो भी स्थान का नाम है, हमने जिस स्थान को देखते आपने ये कहा कि ये भाई साहब शहर है, ये गांव है, ये नदी है, ये नाला है, ये पहाड़ है, ये सागर है, ये तालाब है, मतलब आप जैसे इनके बारे में सोचते हो, जब आप इनके बारे में सोचते हो जो भी आपका नाम याद आ रहा है वो सारी की सारी चीजें क्या है सर आपकी जातिवाचक है। और आप देखोगे सर इनको बहुवचन बना सकते हो, क्या कर सकते हो आप, इनको बहुवचन आप बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले आपको पता होगा सर नदी है, ठीक है, उसके साथ में आपका नाला है, उसके बाद में अगर बात करी जाए साथियों पर्वत आ जाए, यहां पर अगर बात करें साथियों पहाड़ आ जाए,
पहाड़ आ जाए, नदी है, नाला है, पर्वत है, पहाड़ है, और उसके साथ में आपका यहाँ पे ध्यान में रखना सर तालाब है, तालाब है, कोर्ट कचहरी आपका आ जाता है, जैसे कि अपने कोर्ट बोलते हैं, जैसे कि आपके सामने कचहरी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोर्ट बोलते हो, ठीक है, उसके बाद में आप कचहरी शब्द का प्रयोग करते हो। यहाँ पर जब हम बात करें सर स्कूल है, स्कूल है, ठीक है, नगर है, गांव है, ठीक है, नगर है, शहर है, गांव है, ये सारे शब्द हैं, ठीक है, वो नहीं है, ये स्थान की जाति है, वो स्थान के नाम है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा स्कूल है, जैसे कि आपका महाविद्यालय है, महाविद्यालय है, ठीक है, उसके साथ में आपका महाविद्यालय, अरे भाई साहब कहीं हो गया। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर महाविद्यालय जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाता है। इसी प्रकार से आपका जैसे कि गांव आ जाए, जैसे कि आपका शहर आ जाए, आपका नगर आ जाए, नगर, आपका ढाणी आ जाए, ढाणी, आपका कस्बा आ जाए, कस्बा, कस्बा, आदि आदि अगर कोई शब्द आपके बीच में आ रहा है तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब जब हम यहां पे बात करें, यहां पर बात करें तो आप इनको देखोगे, यहां पर मैंने कहा कि सर ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं इन सारे शब्दों का बहुवचन, नदी से नदियां, नाला जो है एक है, नाले बन जाता है, पर्वत से पर्वतों, पहाड़ से पहाड़ों, तालाब से तालाबों, कोर्ट से कोर्टों, कचहरियां, स्कूलें, महाविद्यालयों, और उसके साथ में गांव से गांवों आ जाता है, शहर से आपका शहरों आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, नगर से नगरों आ जाता है, ढाणी से ढाणियाँ आ जाता है, और कस्बा से कस्बों आ जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे, तो आगे हम लिखेंगे साथियों आपके जो पदों के जो नाम हैं, एक मिनट रुक तो आता हूं मैं, एक मिनट, है ना। हाँ चलो आगे लिखते हैं अपने और डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, अगला नेक्स्ट है। हाँ जी, हाँ आगे की बात करें और आपके सामने यहां पर ध्यान में रखना है, ठीक है। चाय की रिपोर्ट लेने गया था, कहीं नहीं गया हूं, ठीक है, क्योंकि चाय नहीं आई तो फिर ध्यान, साइकोलॉजी सेट होती है ना, कितने बजे चाय आएगी, फिर वो चाय आई क्यों नहीं। अब हम आगे की बात करें और आपके लिए यहाँ पर अगला जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है सर, वो आता है सर पदों के नाम। पदों के नाम की बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना, पदों के जो नाम आपके होते हैं वो आपके कौन से होते हैं। अब जब हम बात करें सर पदों के नाम, और मैं ये कह रहा हूं भाई साहब आपका पदों के जो नाम हैं वो आपके क्या हैं। अब जब हम पदों के नाम की बात करें तो वो आपके कौन कौन से होते हैं। अब जैसे कि मान लो आप कह दो साथियों राष्ट्रपति, आप कह दो सर अध्यापक, आप कह दो डॉक्टर आप कह दो मास्टर, शिक्षक, वकील, बाबू, या जो जो शब्द आपके आते हैं, विधायक ना सर की मैडम अटको नहीं आवे, ठीक है, तू जी ना वाला अटको नहीं आवे। अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आपके सामने जब हम बात करते हैं साथियों शिक्षक से, जब हम बात करते हैं साथियों एक शिक्षक है या शिक्षिका है, दोनों ही आ जाएंगे इसमें,
चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे आपका वो शिक्षक है, चाहे वो शिक्षिका है, अब दोनों जो है वो आपको पता है, ठीक है। हाँ, जब हम यहाँ पर बात करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब यहाँ पर मैंने कहा सर शिक्षक है और उसके साथ में आपका शिक्षिका है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा शिक्षिका है और उसके साथ में आपका डॉक्टर है, यहाँ पर मैंने कहा साथियों डॉक्टर है, यहाँ पर कहा सर वकील है आपका वकील, ठीक है। उसके बाद में आपका जैसे कि आपका क्लर्क है यानी कि बाबू है आपका, या फिर आपका कोई अधिकारी है, मान लो हम बोल दें सर अधिकारी है आपका, कोई भी अधिकारी है, जैसे कि आपका वार्ड पंच आपका आ जाता है, जैसे कि आपका सरपंच आ जाता है, सरपंच आ जाता है, कौन सा पंच गुरुजी, सरपंच आ जाता है, हाँ जी बिल्कुल, चपरासी आ जाता है, चपरासी, ठीक है। चपरासी को तो चपरासी याद आ रहा है, चलो लिख देते हैं। यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों, चपरासी आपका आ जाता है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों आपका जज आ जाता है, जज न्यायाधीश, ठीक है। क्या आ जाता है साथियों, न्यायाधीश आ जाता है। जब यहाँ पर मैंने कहा सर आपका आ जाता है जज यानी कि न्यायाधीश आ जाता है, जैसे कि आपका विधायक आ जाता है, विधायक, ठीक है। आपका जैसे कि मंत्री आ जाता है, ठीक है, और मंत्रियों का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होगा। और अपना भजना काका यानी कि मुख्यमंत्री भी आ जाता है, भजनों का को, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है साथियों, मुख्यमंत्री भी आपका आ जाता है। अब जब हम आगे की बात करेंगे तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे पद होते हैं जिन सभी पदों के नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। जो पद आ जाते हैं उन सभी पदों की बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो पद आपके बीच में यहाँ पे आए हैं, अब सबका आप बहुवचन बना सकते हो। शिक्षकों ने सम्मेलन में भाग लिया, बहुवचन आपका बन गया। अब कई बार होता है कि बाय चांस कोई ऐसा शब्द आ जाए कि जो आपके लिए बहुवचन न बने, ना बने तो ना बने भाई। अब आपके बीच में अगला जो बिंदु आ जाता है वो आपका कौन सा होता है। जब मैंने यहाँ पे कहा है सर पदों के जब नाम आपके बीच में आ जाते हैं, अगला जो है वो आपके शब्द लिखूंगा मैं सर समूहवाची, जो संबंधवाची जो शब्द है यानी कि आपका संबंध का बोध कराने वाले जो शब्द है वो आपके इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला जो बिंदु आपके बीच में लिखा जाएगा साथियों वो आएगा आपका संबंध का बोध कराने वाले शब्द। अब जब मैंने यहाँ पे कहा साथियों संबंध का बोध कराने वाला जो शब्द आपके बीच में आ जाता है उसके बारे में अगर बात करें, भाई आपस में संबंध का बोध कराए, जैसे संबंध का बोध कराने वाला माता है, पिता है, माता है, पिता है, ठीक है। उसके बाद में आपका चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, जितने भी शब्द आते हैं, सास है, ससुर है, साला है, साली है, सारे जो संबंधवाची जो शब्द है वो इसी के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। तो आगे की बात करें साथियों, यहां पर आपको लिखना है सर संबंधवाची शब्द। क्या लिखना है साथियों, संबंधवाची शब्द। अब जब हम यहां पे लिखेंगे सर संबंधवाची शब्द जो है वो आपके बीच में कौन सा होता है। अब जब संबंधवाची शब्दों की बात अगर करी जाए तो कौन से हैं संबंधवाची शब्द, जितने भी मैंने नाम लिखे, जितने भी मैंने यहां पर नाम लिखे हैं, तो आपको मैंने यहां पे कहा ये सारे जो शब्द हैं वो आपके क्या होते हैं, ठीक है, संबंधवाची हो जाते हैं। हाँ हबीबी तन बड़ो अभी याद आवे। अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि साथियों जैसे कि आपका माता है, पिता है, आप कहोगे सर माता पिता तो एक ही होते हैं, कोई बात नहीं, हो तो हो, माता है, पिता है, ठीक है, भाई है और आपका बहन है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है साथियों दादा है या फिर आपकी दादी है। यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों नाना है, तो उसके बाद में आपका नानी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए साथियों पति है, तो भाई साहब आपकी पत्नी भी आ जाती है, पति और पत्नी भी आपकी आ जाती है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। हाँ मिल जी चिंता ना कर, समय आने दे, वे भी मिल जाई, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा साथियों सास है, ससुर है। क्या है साथियों आपका सास है, ससुर है, ठीक है, सास है आपका और उसके साथ में आपका ससुर है। उसके बाद में मैंने कहा सर सास है और उसके बाद में आपका ससुर है, और उसके बाद में आपका कौन सा शब्द रह गया भाई साहब, आपका मामा है, मामी है, चाचा है, मामा है, चाची है, ठीक है, आपका ध्यान में रखना साथियों। और आपके लिए कौन सा रह गया, ठीक है, और चाची है, यहाँ पर चाचा जो शब्द है
आदि आदि शब्दों की बात अगर करी जाए, ऐसे बहुत सारे आपके संबंधवाचक शब्द हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चलता रहता है ना, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करें। जब हम आगे की बात करेंगे और आप सबके सामने ये सारे जो नाम आपके बीच में आ जाते हैं, उन सभी नामों को किस नाम से जाना जाता है सर? जातिवाचक। चलिए, ये तो होगी सर कुछ जातिवाचक। ओ भाई साहब, यहाँ पर मैंने कहा कि अब हम जातिवाचक संज्ञा में कुछ और चीजें जो आपके जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं, उन समूहवाचक और द्रव्यवाचक शब्दों की बात यहाँ पर करेंगे, तो वो सारे जो शब्द है वो आपके बीच में आ जाते हैं। अब हम आगे की चर्चा करें तो हम बात करने वाले हैं अब जो हमने यहाँ पे जाना है। तो देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपके सामने जो शब्द आता है वो शब्द आपके बीच में कौन सा है सर? यहाँ पर आपको मैंने कहा कि सर मनुष्यों की जाति, व्यक्तियों की जाति, पशु पक्षियों की जाति, शारीरिक अंगों के नाम और स्थान की जाति, पदों के नाम और संबंधवाचक शब्द जब आपके बीच में आ जाते हैं, तो आपको मैंने, हाँ, मित्र आपका आ जाता है, सहेली आपका आ जाता है, ये सारे जो शब्द होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। वो सब बहुत सारे शब्द है आपको यहाँ पे, मतलब मैंने ये थोड़ी कहा कि इतने ही होते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हम जो है हम बात करते हैं। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप सबके सामने यहाँ पे आगे की बात करें कि सर जातिवाचक संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। अगली हेडिंग आपको डालनी है सर जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। अब जब मैंने यहाँ पे कहा सर जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे कहा है सर आपका जातिवाचक संज्ञा के प्रकार की बात अगर करी जाए, तो आपको पता होगा सर, हमने जाना था सर, सॉरी भैया, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार जब आपके कितने होते हैं, तो आपको याद रखना सर जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं दो। जातिवाचक संज्ञा के भेद होते हैं साथियों दो। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने दो, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब हम आगे की बात करें और अब हम यहाँ से जो इसके दो भेद होते हैं, उन दोनों भेदों की बात यहाँ पर करने वाले हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आ जाओ भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे सर, इसके जो दोनों जो भेद हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इनके दोनों जो भेद हैं उसका अपने को एक रेखा चित्र बनाना है अच्छी तरीके से। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, दो जो भेद है उनकी बात करी जाए तो आपको पता होगा सर, पहला भेद हो गया आपका और फिर आपका दूसरा जो भेद है वो आपके बीच में हो जाता है। जब हम यहाँ से देखेंगे सर, आपका पहला भेद आपके लिए कौन सा है और दूसरा भेद आपका कौन सा है, ठीक है, तो आप इन दोनों भेदों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, मैंने इनके बारे में आपको बताया पहले ही। और चलो अब हम यहां से चलते हैं सर पहले और दूसरे भेद के पास। पहला भेद आपका आ जाता है और सर दूसरा भेद आ जाता है, दोनों के नाम आपको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। पहला भेद आपका समूहवाचक या द्रव्यवाचक, कोई सा भी लिख दो, इनका कोई क्रम नहीं है कि गुरुजी पहला मैं समूहवाचक लिखूं या पहला मैं द्रव्यवाचक लिखूं, थारी मर्जी आवे जो को वाचक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है था ना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सर, पहला जो भेद आपके बीच में आ जाता है सर वो आता है सर समूहवाचक, आपका संज्ञा जो है वो आपके बीच में आ जाती है, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा भी आपकी कैसी संज्ञा होती है सर, आपकी दृश्यवाचक संज्ञा यहाँ पे होती है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगी साथियों, यहाँ पर आपकी सर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब गुरुजी आपने कहा सर संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3। अब सर ऑप्शन में द्रव्यवाचक आ जाए या ऑप्शन में जातिवाचक आ जाए तो हम किसका चुनाव करेंगे, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। मैंने यहाँ पे कहा कि ऑप्शन में आपका कौन सा वाचक आ जाए, हम आराम से बात करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ जी,
सबका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब सबसे पहले हमने इन दोनों का नाम यहाँ पे लिख दिया। अब आइएगा सर, अब पहला जो भेद है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब दोनों के पहला जो भेद आपके बीच में आ जाता है, उस पहले भेद के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर पहला जो भेद आपके बीच में आता है वो कौन सा है? सर पहला जो भेद आपके बीच में आएगा वो आएगा सर समूहवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सर समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। और वैसे आप सबको नाम से पता चल रहा होगा कि सर समूह का बोध होगा, नाम से पता चल रहा होगा कि सर हमें समूहवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो यहां पर आपका एक समूह का बोध होने वाला है। हाँ जी, यहां पर एक समूह का बोध होने वाला है। और जब हम इस समूह की बात करेंगे तो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर पहली जो हेडिंग आप लिखोगे सर, यानी कै नंबर लिखोगे आप, तो आपको लिखना है सर समूहवाचक संज्ञा। यहां पर मैंने कहा सर समूहवाचक संज्ञा जो है वो आपके बीच में यहां पे आ जाती है। और वो समूहवाचक संज्ञा आपकी कौन सी होती है? तो यहां पर मैंने कहा सर समूहवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर समूहवाचक संज्ञा जो है वो आपको किसका बोध करवाती है। अब समूहवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, समूहवाचक संज्ञा जो है वो आपके लिए जैसे अपने बात करेंगे तो वो आपकी बोध करवाती है साथियों, ठीक है, वो आपका बोध करवाती है सर, समूह का बोध करवाती है। यहां पर मैंने कहा कि वह जो है वो आपका समूह का बोध करवाती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, समूह का बोध करवाती है, समूह का बोध करवाती है। अब जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर समूह का जब बोध करवाएगी तो आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखना सर। और समूह बोधक जो होती है ना, उसका एक नाम और आ जाता है, समूह बोधक को समुदाय बोधक भी कहते हैं। सबसे पहला काम यही कर लीजिएगा, यही बात लिख लीजिएगा कि समूह बोधक को समुदाय बोधक भी कहते हैं। समूह बोधक या समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अब जब यहां पर मैं बात कर रहा हूं सर समुदायवाचक संज्ञा भी इसको कहा जाता है। अब जब हमने यहाँ पे कहा कि सर जब आपके बीच में यहाँ पर आपके बीच में ये जो शब्द आता है उसको मैंने कहा कि इस संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा के भी नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान। अब सर समूहवाचक संज्ञाएं होती क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं जो है वो आपकी कौन सी होती है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर समुदायवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि जिस संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, बस चाहे वो प्राणियों का हो, चाहे वो एक वस्तुओं का हो या वो स्थान का हो, किसी का भी एक बोध दिखाई देता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जिस संज्ञा शब्द से, यहाँ पर मैंने कहा है सर जिस या जिन संज्ञा शब्दों से, यहां पर हम लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, प्राणियों, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, ठीक है, यहां पर आपका वस्तुओं, प्राणियों और वस्तुओं व, ठीक है, प्राणियों आदि के समूह का बोध हो, समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है साथियों? समूहवाचक कहा जाता है। अब जब हम आगे की बात करें, मैंने कहा चाहे वो प्राणियों का समूह है, चाहे वो आपकी कोई वस्तुओं का समूह है,
तो आपको मैंने यहां पे कहा कि प्राणियों का समूह और वस्तुओं का समूह है, ठीक है। तो इनकी बात अगर करी जाए तो आपको यहां पे ध्यान में रखना है, प्राणियों का समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर मैंने कहा कि उसे सर समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ये बात आप सबको याद यहां पे रख लेनी है जी। स्वागत। चलिए अब हम आगे की बात करेंगे, और आपको मैंने यहाँ पे कहा कि ये जो शब्द है वो आपके इस तरीके से यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। अब अगले पेज पर चलते हैं साथियों। अब सर ऐसे कौन से शब्द है जो आपका एक कोई व्यक्तियों का समूह है, जैसे कि मान लो आपके बीच में कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे कि सेना है, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि जनता है, जैसे कि भीड़ है। तो यहां पर मैंने कहा हाँ, अब जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, यहां पर अगर बात करी जाए, दोनों दे दे यार, और भी आदमी है देखो कौन है। अब यहां पर मैंने कहा चलिए कभी आगे हम बात करेंगे साथियों, जहां भी एक समूह का बोध होता है। एक बात याद रखना है प्यारे बच्चों, जब मैंने यहां पे कहा कि आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना कि जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जब मैंने यहां पे कहा कि जब हम आगे की बात करें, यहां पर मैंने कहा कि समूह का बोध, अब मैंने कहा साथियों जैसे कि मतलब आपके व्यक्तियों का समूह का बोध हो रहा है, तो वो आपका कौन सा, अगले पेज पर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो यहां पर मैंने कहा सर व्यक्तियों का समूह, यहां पे मैंने कहा कि सब व्यक्तियों का समूह। जब मैंने यहां पे कहा है सर, पहला बिंदु आता है आपका व्यक्तियों का समूह, यहां पर मैंने कहा साथियों व्यक्तियों का समूह आपका आता है। अब सर व्यक्तियों का जो समूह जो है उसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है, अब जानवरों का भी समूह आ जाता है, स्थान का भी समूह आ जाता है। अब जब मैंने यहां पे कहा कि जब आपके बीच में मैंने यहां पे कहा कि सर व्यक्तियों का जब समूह की बात यहां पर करी जाती है तो व्यक्तियों का समूह कौन सा आता है, जैसे कि पुलिस है, जैसे कि आपकी सेना है, जैसे कि कक्षा है, जैसे कि संघ है, समिति है, सभा है, ये सारे जो शब्द हैं। अब जब हम आगे की बात करते हैं, अब यहां से मैंने ये कहा कि जब हम आगे की बात करते हैं, और मैंने यहां पे कहा सर बहुत अच्छे तरीके से जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो आप सबको मैंने ये कहा, अच्छा, ओके, थैंक यू भाई। अब यहां पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों जैसे कि मान लो एक संघ जो शब्द आ जाता है, जैसे कि मान लो आपके सामने सभा आ जाती है, सभा, जैसे कि मान लो आपके सामने समिति जो शब्द है वो आपका आ जाता है, परिवार शब्द आपके बीच में आ जाता है, परिवार। यहां पर मैंने कहा सर दल आ जाता है, दल, उसके साथ में आपकी सेना आ जाती है, सेना, फौज आ जाती है, फौज आ जाती है, फौज आ जाएगी, और उसके बाद में आपका पलटन आ जाती है। कौन सी टन रे गुरुजी, पलटन आ जाती है। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा सर, पुलिस आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, पुलिस आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब क्या आ जाती है सर, पुलिस आ जाती है। क्या आ जाती है साथियों, पुलिस, ठीक है। यहां पर आपको मैंने कहा कि सर यहां पर आपके लिए कक्षा आ जाती है, कक्षा, ठीक है भैया, कक्षा आ जाती है, कक्षा, ठीक है।
कक्षा आ जाती है। अब जब यहां पर मैंने कहा सर संघ है, सभा है, समिति है, परिवार है, दल है, सेना है, फौज है, पलटन है, पुलिस है और कक्षा है, अगर इन शब्दों की बात करें, पलटन का मतलब होता है ग्रुप, पलटन का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है। सबका स्वागत, राधे राधे, अभिनंदन। अब यहां पर मैंने कहा कि सर पलटन का मतलब एक ग्रुप होता है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम यहां पर बात करें तो ये जो आपकी आ जाती है, यहां पर सर आपका सभा है, संघ है, समिति है, परिवार है, दल है, सेना है, फौज है, पलटन है, पुलिस है, कक्षा है, ये सारे जो शब्द है, जैसे टोली आ जाता है, बटालियन आ जाता है, जैसे अलग अलग जगह पर इनका प्रयोग किया जाता है ना कि टीम आ जाती है, हाँ बिल्कुल ये वाला है। जैसे कि मान लो आपके सामने शब्द आ जाता है सर टोली, और उसके साथ में आपका शब्द आ जाता है सर बटालियन। शब्द क्या आ जाता है साथियों? आपका बटालियन। और उसके साथ साथ में आपका जैसे कि बच्चों ने कहा गुरुजी टीम भी आ जाती है, ठीक है, आदि। आदि जो शब्द होते हैं साथियों आपके व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों का समूह है। बिल्कुल मांगे मांगे, बात कट कॉपी पेस्ट से आगे बढ़ गई अब तो। अब यहां पर मैंने कहा, अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना, जब यहां पर हम बात करें सर अगला आता है सर वस्तुओं का समूह है। अब यहां पर आपको देखना अच्छी तरीके से, मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों आपके सामने, प्यारे बच्चों बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब हम आगे की बात करते हैं। आपको मैंने कहा कि सर अगला जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है वो बिंदु आपका कौन सा हो जाता है? वस्तुओं का समूह है। अरे लाडलो किसका समूह है? वस्तुओं का समूह है, आपके बीच में आ जाता है। कौन सा समूह की बात कर रहे हो? ठीक है, कौन से समूह की बात करें साथियों? वस्तुओं के समूह की बात हम कर रहे हैं। जब हम आगे की बात करते हैं तो आपके लिए कौन सा आ जाएगा साथियों? यहां पर हम बात करेंगे सर वस्तुओं का समूह, तो आपको नोट क्या करना है सर? वस्तुओं का समूह नोट करना है। कौन सा समूह है गुरुजी? वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। अब जब हम बात करते हैं साथियों वस्तुओं का जो समूह आ जाए, अब वस्तुओं का समूह क्या है? जैसे दर्जन है, जैसे कि बात करें साथियों, ठीक है, यहां पर आपका सर दर्जन शब्द आ जाए, ढेर आ जाए, गुच्छा आ जाए, बंडल आ जाए, पुंज आ जाए, श्रृंखला आ जाए, ये सारे जो शब्द हैं उनकी बात अगर करी जाए तो ये क्या होंगे? ठीक है, और यहां पर मैंने ये कहा प्यारे बच्चों आपके सामने कि जब हम बात करें तो यहां पर जैसे कि ढेर आ जाता है, ढेर आ जाता है, जैसे कि आपका मंडल शब्द आ जाता है, शब्द आ जाता है सर बंडल आपका, और शब्द आपका आ जाता है सर डंठल। ठीक है, उसके साथ में आपको मैंने कहा सर मंडल से आपका मंडली शब्द भी आपका आ जाता है, दर्जन शब्द है वो भी आपका आ जाता है सर। यहां पर आपके लिए श्रृंखला शब्द की बात अगर करी जाए तो जब हम बात करते हैं साथियों श्रृंखला शब्द की, आगे बात कर, डकार आ गई ओ भाई साहब, अब हम आगे की बात मन से पिलाइए चाहे भाई। श्रृंखला आ जाए और उसके साथ में आपका पुंज आ जाए, पुंज आदि आदि शब्दों की बात करें तो आपका शब्दों का एक समूह होता है, शब्दों की आज समूह होता है। ठीक है, जब हम आगे की बात करें तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि जब मैं आपके सामने सारे सवालों के जवाब क्लास के बाद में दूंगा। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सबको मैंने यहां पे कहा जब यहां पर मैंने कहा है साथियों कि जब आपके सामने यहां पर आपके लिए कौन सा शब्द आ जाए, ये आपका है। ठीक है, अब जब मैंने यहां पे कहा, ठीक है, जब हम बात करेंगे साथियों 9:25 पर पूछना, उसके बाद में जो भी पूछना 5 मिनट के लिए। अब यहां पर हम बात करेंगे जब हम चर्चा करते हैं सर अगले बिंदु की, जब मैं यहां पर चर्चा करूं सर अगले बिंदु की, अगला बिंदु आपका कौन सा आ जाता है साथियों? यहां पर आता है सर जानवरों का समूह है, जानवरों का समूह।
अब बहुत बार आपके लिए सर जानवरों का समूह का भी प्रयोग किया जाता है। अब जानवरों का जो समूह है, जानवरों के समूह की बात अगर करी जाए तो आपके सामने सर जानवरों का समूह कौन सा होता है। जैसे कि अभी कह रहे थे सर रेवड़ आ जाता है, रेवड़। रेवड़ जब आपका आ जाता है तो उस रेवड़ की बात करें, उस झुंड की बात करें, टोली की बात करें, तो यहां पर मैंने कहा है, ठीक है। अब जब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, हाँ जी, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर आपके सामने शब्दों की बात यहां पर करें तो आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों, जैसे कि रेवड़ आ जाता है आपका, रेवड़। अब भाई साहब रेवड़ आपको पता है बकरी और भेड़ों का जो एक झुंड होता है, भेड़ों और बकरियों का जो एक समूह होता है, उसकी बात अगर करी जाए तो आप सबको याद रखना उसको रेवड़ का नाम दिया जाता है। उसके बाद में आपका सर झुंड आ जाता है, झुंड। उसके बाद में आपका टोली आ जाता है, जैसे ऊंटों की जा रही उसको टोली बोल दिया जाता है। आपको गुरुजी टोली तो आपने व्यक्तियों में, हाँ भाई व्यक्तियों में भी है टोली, लेकिन यहां पर भी आपका आ जाता है। जब हम बात करेंगे सर झुंड आपका आ जाता है, यहां पर आपके सामने टोली जो शब्द है वो आपका आ जाता है। ये सर आपके लिए क्या हो जाते हैं, आपके लिए समूहवाचक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों, समूहवाचक आपके हो जाते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, समूहवाचक में आपको एक बात और याद रखनी है कि यहां पर एक से अधिक संख्या होगी। यहां पर आपको एक विशेष तथ्य के रूप में एक बात आपको नोट करनी है, यहां पर आपको एक बात यहां से नोट करनी है, और वो क्या है, तो वो बात आपको ये नोट करनी है कि समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में, समूहवाचक संज्ञा में आपको याद ये रखना है साथियों कि समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाता है साथियों। समूहवाचक संज्ञा की बात अगर करूं तो आपको मैंने यहां पे कहा समूहवाचक संज्ञा में, ठीक है, संख्या एक से अधिक होने की संभावना होती है, एक से अधिक होने की संभावना होती है, ठीक है, ध्यान में रखना, एक से अधिक होने की संभावना होती है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आप समूहवाचक की बात करते हो, जब आप समूहवाचक की बात करते हो तो मैंने यहां पे कहा, ठीक है, जब हम आपकी बात करें तो आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, जब यहां पर मैंने कहा सर आपके लिए, जब यहां पर मैंने कहा साथियों ये आपका बिंदु आ जाता है, ठीक है भैया, आगे की बात करते हैं, ठीक है। यहां पर आपकी आगे की चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने कहा सर ये जो आपका बिंदु आ जाता है। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, ठीक है साथियों। हाँ, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है, आगे की चर्चा हम करें तो आपका जो आ जाता है सर द्रव्यवाचक आपकी संज्ञा। तो यहां पर आपको नोट करना है साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको ख नंबर पर नोट करना है सर द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर मैंने आपके लिए ख नंबर की बात की तो आपके सामने नाम आ जाता है, प्यारे बच्चों बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां पर कौन सी आ जाती है गुरुजी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि मान लो आपको मैंने यहां पे कहा कि सर द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो आपकी कौन सी होती है। अब जब हम आगे की चर्चा बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा कि द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द बता रहा हूं उनके ऊपर ध्यान दो, फालतू बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब जब हम आगे की बात करें, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात अगर करी जाए तो आपको मैंने यहां पे कहा सर द्रव्य का मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो तरल पदार्थ होता है। द्रव्य पदार्थ की बात अगर करी जाए तो उसके बारे में अगर बात करी जाए, ऐसे चीज जो आपकी द्रव हो, जो आपका पदार्थ हो, जिसको नापा व तोला जा सकता है परंतु उसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे संज्ञाओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहते हैं, ठीक है। अब जब यहां पर मैंने कहा कि प्यारे बच्चों आपका इसमें वे संज्ञाएं आती है जो आपकी द्रव्य और पदार्थ हो,
वे संज्ञा शब्द जो तरल हो, पदार्थ हो आपके, जिसे आपका नापा व तोला जा सकता है। ध्यान से पढ़ना, नापा व तोला जा सकता है। कौन मैसेज कर रहे हो? अरे सुबह सुबह। हाँ जी, जब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने कहा, हाँ जी, अब मैंने यहाँ पे कहा, साथियों नोट करते हैं, यहाँ से मैंने कहा कि सर कि वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द, यहाँ पर मैंने कहा साथियों कि वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ हो, द्रव्य या पदार्थ हो, अर्थात 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 आपको याद रखना साथियों, अर्थात अर्थात जिनको जिनको तोला व, जिनको तोला व नापा जा सके, जिनको तोला व नापा जा सके, जिसको हम तोलते हैं, जिसको हम नापते हैं, जिसको तोला व, जिसको तोला व नापा जा सकता है, जिसको तोला व नापा जा सकता है, परंतु परंतु गिना नहीं जा सकता, परंतु गिना नहीं जा सकता, परंतु गिना नहीं जा सकता। यहां पर मैंने कहा कि परंतु गिना नहीं जा सकता, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, तो उसे हम बात करेंगे साथियों, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करेंगे साथियों, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बात आपको याद रख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे कहा प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, फालतू के दिमाग मत लगाओ, तभी आप पीछे पड़े हो। जितना बोर्ड पर वर्क किया जा रहा है उतना आप माइंड में सेट कर लो, बस कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम वही चीज पढ़ाते हैं जो एग्जाम में लगभग आती है। ठीक है साथियों, आ जाओ। अब एक बात आपको, एक चीज और याद रखनी है, ठीक है? ब्लॉक होना है क्या गुजर तुझे? अब यहां पर मैंने कहा, सारा को झुंड बता दूंगा, चालर ना बनी बनाए तो। अब यहां पर मैंने कहा, जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि आप सबको अच्छी तरीके से, कि जब आपके लिए यहां पर लिखाया जा रहा, पढ़ा जा रहा, आपका ध्यान इधर है ही नहीं, आप तो अपनी बातों में लगे रहते हो, और वह बच्चा जो अपनी बातों में लगा रहता है वो पावत नहीं है, वो खोवत ही है। तो आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, हाँ, नावा पंचायती बस प्रसाद चाहिए, उन्होंने कुछ ही नहीं चाहिए। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आप एक विशेष तथ्य की बात करते हो, विशेष तथ्य की बात करते हो, दौड़कर बैठा हूं, थानेदार नहीं हूं। अब यहां पर मैंने कहा कि सर विशेष तथ्य में आपको क्या नोट करना है? विशेष तथ्य में आपको यह नोट करना है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो होती है ना, जो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं आपकी क्या रहती है साथियों? सदैव आपकी एक वचन होती है। वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव क्या होती है प्यारे बच्चों? एक वचन होती है। यहां पर मैंने कहा कि सर, जब मैंने यहां पे कहा कि द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है उसकी बात यहां पर करी जाए, तो मैंने कहा भैया आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करी जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव, द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव क्या होती है प्यारे बच्चों? आपकी एक वचन होती है, एक वचन होती है, याद रखना। अब इनको आप बहुवचन नहीं बना सकते हो। बहुत बोला है बच्चा, सच कह रहा हूं, बहुत बोले हैं।
मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपके बीच में आती है साथियों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी एक वचन होती है। अब जब आपको यहां पे जानवर नाम लिखवा दिया, जब आपको जानवर नाम लिखा दिया, जब मैंने यहां पे जानवर लिखा दिया तो कदे गधो पूछ रहे, कदे घोड़ो पूछ रहे, कदे बकरी पूछ रहे, कदे बकरा पूछ रहे। आपके दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? फालतू की पंचायतियां करो। अब आ जाओ भैया, अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, तभी आप पीछे हो, तभी आप चीजें सीख नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ध्यान होता ही नहीं बोर्ड के ऊपर, आपका तो ध्यान कहीं और रहता है। आप तो नोट्स बनाने में ध्यान ही नहीं रखते। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात यहां पर कर लेते हैं। धातुओं और खनिजों के नाम, धातु और खनिजों के नाम। यहां पर मैंने कहा ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा पूछना ही नहीं है कुछ फालतू की चीजें, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि आपके सामने अगला जो नाम आता है, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि साइलेंट रूप से क्लास चल रही है, साइलेंट रूप से चलने दो, साइलेंट रूप से ही चलने दो। धातु और खनिजों के नाम, धातु और खनिजों के नाम। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, धातु और खनिजों के जो नाम आपके बीच में होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं। तो इनको कभी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। धातु और खनिजों के नाम, धातु और खनिजों के नाम, खनिजों के नाम। कोई नहीं पूछेगा आपको बकरी का झुंड है, भेड़ का झुंड है, गधियों का झुंड है, किसका ही नहीं पूछा जाएगा। आपको तो झुंड शब्द दिया जाएगा, आपको तो यह पूछा जाएगा निम्नलिखित में से समूहवाचक कौन सा है, रेवड़ है, झुंड है, पुलिस है या क्या है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आपके लिए खनिजों के जो आपका नाम आपके बीच में आ जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। खनिजों के जो नाम आते हैं, अभी प्रश्न बताऊंगा कैसे आते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, चांदी, ये वाले जो शब्द है, तो आपको मैंने कहा कि सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, और जैसे खनिज आपके आ जाते हैं, तांबा आ जाता है, तांबा, ठीक है। और उसके साथ में आपका यहां पे आ जाता है, यहां पर अपने बात करेंगे तो आपके सामने उसके साथ में आपका जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, ठीक है, गलत ना लिखिए भाई, ध्यान में रख, एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके साथ में आपका कौन सा आ जाता है, और आपके बहुत सारे शब्द होते हैं, कोयला है, जैसे कि कोयला है, आदि आदि जो शब्द है वो सारे के सारे इस प्रकार से। अब कोयला इसी में आता है क्या? हाँ जी। अब जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम, हाँ, टोली ही झुंड होता है, झुंड ही टोली है, बस। अब हम आगे की बात करें और आपका क्या करना है, मामला खत्म करते हैं आगे की चर्चा करके, फिर हम बाकी की चर्चाएं हम कल करेंगे। और यहां पर आपके लिए धातु के बाद में आपका आ जाता है साथियों द्रव्य पदार्थों के नाम। यहां पर द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम। आपको मैंने यहां पे कहा कि यहां पर मैंने कहा सर, यहां पर आपका नाम आ जाता है साथियों द्रव्य पदार्थों का नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम। अब जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके लिए द्रव्य पदार्थों के नामों की बात अगर करी जाए तो आपके द्रव्य पदार्थ में कौन आ जाता है, जैसे आप कह रहे थे दूध, दही, पानी। दूध आ जाता है, दही आ जाता है, पानी आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, तेल आ जाता है, रिफाइंड आ जाता है, घी आ जाता है, जो भी आपके द्रव्य पदार्थ हैं वो वाले जो शब्द है। तो आ जाओ, जैसे कि अपने बात करेंगे, जैसे कि आपका पानी शब्द है, जैसे कि आपका दूध शब्द है,
जैसे कि आपका दही शब्द है, जैसे कि मान लो आपका घी है, घी, जैसे कि आपका तेल है, तेल से किसी अब यहाँ के तेल गुरुजी सरसियों वाला के तेल गुरुजी वो फलानियों है के फलानियों है के, तेल का मतलब तेल, सब तेल, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने कहा, उसके बाद में मैंने कहा सर जैसे कि मान लो आपका डीजल आ जाता है, डीजल, डीजल आ जाता है। अब यहां पर मैंने कहा सर पेट्रोल आ जाता है, पेट्रोल। तो इस प्रकार से आपके सामने जो भी शब्द आपके बीच में आ जाएंगे, यहां पर आपको मैंने कहा कि ये सर आपके द्रव्यवाचक यानी कि द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। ये बात आपको मैंने कहा है। अब केवल पदार्थों के नाम, केवल पदार्थों के नाम जो आपके बीच में आते हैं वो कौन से आते हैं? यहां पर मैंने कहा कि केवल पदार्थों के नाम। अब जब हम बात करते हैं साथियों केवल और केवल पदार्थों के नाम, हाँ जी, केवल पदार्थों के नाम। अब जब हम बात करेंगे साथियों पदार्थों के जो नाम आपके बीच में होते हैं, उन नामों की बात आपके सामने करनी है। अब जब पदार्थों की बात अगर करी जाए तो आपके लिए कौन कौन से पदार्थ हो गए भैया? जैसे कि गुड़, चीनी, शक्कर, गुड़, चीनी, शक्कर। यहां पर मैंने कहा जम जा तो जम जा बाप, तरल भी तो बनास का नहीं उन्हें, ऐसे तो पानी भी जम जाता है ना। अरे जीवड़ी, ए बोलती जीवड़ी, पानी भी तो जम जाता है ना। जैसे कि मान लो अपने बात करते हैं, ठीक है, घी को गिना जाता है। हाँ, यहां पर आपको ध्यान में रखना, जैसे कि मान लो आपके सामने आ जाता है सर शक्कर आ जाता है, ठीक है। यहां पर आपको मैंने कहा सर गुड़ आ जाता है, जैसे चीनी आ जाता है, जैसे कि आपका कणक आ जाता है, कणक कणकते सोगुनी, जैसे कि आपका बाजरा आ जाता है, बाजरा, ठीक है, आदि आदि जो शब्द है, जैसे मक्का वगैरह आ जाता है। ये सारे जो पदार्थ जो अब आपके यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये आपका एक द्रव्यवाचक हो जाता है। ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? आपका द्रव्यवाचक आपके बीच में यहाँ पे हो जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाकी की जो चर्चा जो आपकी रहेगी, इसके आगे हम नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास जो आपकी कल आएगी, कल क्लास तो और होगी भाई, ठीक है। अब बाकी की जो क्लास है वो आपकी नेक्स्ट रहेगी। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो ये आज की जो क्लास थी उसमें हमने जातिवाचक संज्ञा की तमाम चीजें हमने पढ़ी है। लेकिन अब कुछ ऐसे पद होते हैं जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाते हैं और जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। उनका जो अपने चर्चा जो वो अगली क्लास में हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहेगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आप इस ग्रामर को, जिस ग्रामर को आप पढ़ रहे हो, इसको 4th ग्रेड मत समझना, ये हर एग्जाम के लिए है, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अपने कल। 1 मिनट का वक्त चाहिए मुझे।